Dear students and aspirants, welcome back to this complete series of exclusive sessions जहां पर अब हम डिस्कस करेंगे divisibility tests for special numbers 7, 11, 13, 17, 19 etc. इसका जो प्रीवियस वीडियो है उस प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 20 सभी नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट को डिस्कस किया except these special numbers. So let's start with the divisibility test of all these special numbers. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा 7 से. डियर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इन सबकी डिविजिबिलिटी टेस्ट सिंपल नहीं है, इंटरेस्टिंग है, कंसेप्चुअल बेस्ड है और एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट भी है. सो बहुत ध्यान से देखिएगा. मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं डिविजिबिलिटी ऑफ 7. नाउ 7 की डिविजिबिलिटी जब आप डिस्कस करेंगे तो इन सब नंबर्स में स्टूडेंट्स एक बात खास रहती है कि अगर आप इन नंबर्स को 10 या 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई ना करें तो ये कभी भी आपको ऐसा नंबर नहीं देंगे जो 10 से डिवाइड होते हो, लेकिन ये आपको ऐसा नंबर देते हैं जो 10 के बहुत नजदीक होता है. फॉर एग्जाम्पल 9 और 11, 21 और 19, 31 और 29, और ये आपको ऐसा नंबर दे सकते हैं 51 और 49. अब जब मैं बात कर रहा हूं 51 और 49 की, तो हम सब जानते हैं दैट अगर आप 7 के टेबल को देखते हैं तो यू विल गेट 7 into 1 is 7, 7 into 2 is equal to 14. लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, 7 into 3 gives you 21. अब स्टूडेंट्स ये 21 इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको क्या बोला है कि 7, 11, 13, 17, 19 इन सब की डिविजिबिलिटी में आपको ऐसा नंबर देखना है जो 10 के पास में हो. मैं आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट डायरेक्टली भी बता सकता हूं, लेकिन वो डिविजिबिलिटी टेस्ट डिराइव कैसे हुआ उसका कंसेप्ट मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया वो डिविजिबिलिटी टेस्ट को अप्लाई करना और इंप्लीमेंट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. तो यहां पर सबसे पहली चीज मैंने कर ली कि मैंने इस नंबर में ऐसा नंबर का मल्टीपल ढूंढ लिया जो एक 10 के मल्टीपल के बेहद नजदीक है. सो 21 की अगर मैं बात करूं तो 21 को मुझे अगर 20 बनाना है तो इट विल बी लाइक 20 प्लस 1. या मैं ये बोल सकता हूं कि 21 में से आप जब 1 माइनस करोगे, ये जो मैंने 1 माइनस किया है ना स्टूडेंट्स, ये 1 माइनस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको मैंने ब्लू से हाईलाइट कर दिया है क्योंकि इसका एक रीजन है, सिग्निफिकेंस है जो अभी आगे आएगा. सो 21 में से माइनस कर दिया मैंने 1 एंड मुझे मिला 20. अब इस 20 को मैं लिख सकता हूं 2 into 10. अब यहां पर 10 जो मल्टीपल है वो तो आ गया, बट ये वाला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है वो, और ये जो हमने -1 किया है वो. अब स्टूडेंट्स आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है 7 के लिए. इन दैट केस यू हैव टू कीप इन माइंड दैट एक पर्टिकुलर नंबर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल मैं इंस्टेंस के तौर पे लेता हूं, आई टेक अ नंबर. फॉर इंस्टेंस द नंबर इज 105. द नंबर इज 105. हम सब जानते हैं कि ये वाला नंबर 7 से डिवाइड होता है, लेकिन अब हमको देखना है कि 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है. डियर स्टूडेंट्स, अब आप एक चीज ध्यान से देखिए कि जब भी आपको किसी नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैलकुलेट करना है 7 के साथ में, और वो नंबर आपने लिख लिया है, उस नंबर का आपको क्या करना है, जो लास्ट का डिजिट है, उस लास्ट के डिजिट को आप मल्टीप्लाई कीजिए. ये रहा वो लास्ट डिजिट, उस लास्ट के डिजिट को आप मल्टीप्लाई कीजिए इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 के साथ, और यहां पर आपने क्या यूज किया, क्या साइन यूज किया, -1. आपने माइनस साइन यूज किया है, और इसे आप माइनस कर दीजिए रिमेनिंग नंबर ऑफ डिजिट्स के साथ में. आपको मिलेगा 10 minus 10 that is equal to 0. If you are getting 0 or you get a number which is divisible by 7, the whole number is divisible by 7. एग्जाम्पल के तौर पे एक और नंबर मैं आपके साथ शेयर करता हूं. लेट्स कंसीडर अनदर नंबर दैट इज 7784. मुझे टेस्ट करना है कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है.
तो यहां पर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, दिस इज द लास्ट डिजिट and this is the remaining digit. So according to the divisibility test of 7, मैं ये लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, जिसको मैंने यहां से ऑब्टेन किया था, और माइनस करूंगा उसमें से द रिमेनिंग digits of the number. So this gives me 778 minus 8, that is equal to 770. Okay dear students, now हमने इस नंबर को रिड्यूस कर दिया. अब सिमिलरली इसे आप और आगे कैरी कीजिए और सेम ऑपरेशन अप्लाई कीजिए. मेरे पास जो नंबर है दैट इज 770, इसका आखिरी डिजिट 0 है और रिमेनिंग डिजिट्स हो गए 77. मैं सेम ऑपरेशन अप्लाई करूंगा. लास्ट डिजिट मैंने लिख लिया और उसे मैंने मल्टीप्लाई किया इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 से, माइनस द रिमेनिंग डिजिट, and this gives me 7. I am getting a number which is divisible by 7 and hence this whole number is divisible by 7. So dear students, in a nutshell मैं ये बोल सकता हूं कि अगर आपको 7 की divisibility टेस्ट करनी है, in that case किसी भी नंबर के आखिरी डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से. अब मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया उसका आंसर ये है, और जो रिमेनिंग डिजिट है उस रिमेनिंग डिजिट में से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस साइन कर दीजिए. अब माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि यहां पर माइनस साइन हुआ. मैं आपको इस डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में डायरेक्टली भी बता सकता था, बट मुझे लगा कि अगर मैं आपके साथ कंसेप्ट डिस्कस करूं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट आया कैसे, और उसके बाद में अगर आपको स्टेटमेंट बताऊं कि दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, और 7 की डिविजिबिलिटी को इंप्लीमेंट करना आप सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा. सो दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7. अब एग्जांपल के तौर पे मैं एक और नंबर आपके साथ लेता हूं. लेट्स कंसीडर एक नंबर को जो हमको मालूम है, हमें पहले से मालूम है कि ये नंबर 7 से डिवाइड होगा. सो 7 3s are 21, 7 2s are 14, 15, 16 and 7 1s are 7. It gives me 861. मुझे टेस्ट करना है डियर स्टूडेंट्स कि क्या 861 ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 7 है या नहीं. तो यही ऑपरेशन आप इंप्लीमेंट करेंगे. जो दो डिजिट्स हो गए 86 माइनस 2 into 1, this gives me 84. This number is completely divisible by 7 and hence the number is divisible by 7. इसी में आगे वही ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करके देखते हैं. तो मुझे मिलता है that 8 minus 2 into 4. So 4 was the last digit. ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये रहा, ये माइनस साइन मैंने यहां इंप्लीमेंट किया. It is giving me 8 minus 8, that is equal to 0. I am getting a number which is either divisible by 7 or equal to 0. Therefore, this number 861, this number 7784 and this number 105 is divisible by 7. So this is the divisibility test for 7.